अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और आज मैंने ना मॉर्निंग से ही अपने व्लॉग का आगाज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जो कि हम सबका पसंदीदा है। तो आप सबको पता ही है कि जब हमारे घर में शामी बनते हैं तो शामी हम सब ही बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए आज मैं शामी ही बना रही हूँ। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं और स्कूल से आने के बाद फ़ौरन ही उनकी पहली बात यही थी कि आज हम ब्रेकफास्ट में शामी ही खाएंगे। तो बस इसलिए मैं जल्दी से फिर शामी ही फ्राई कर रही हूँ। अम्मी से भी मैं पूछ रही थी कि आपने ऑमलेट तो नहीं खाना, तो अम्मी ने कहा कि मैं भी शामी ही खा लूँगी। वैसे अम्मी इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती हैं, लेकिन आज वो खा लेंगी क्योंकि ये चिकन के शामी हैं और खाने में ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी हुए थे। तो जब से मैंने बनाए हुए हैं उसके बाद से आज ही हम खा रहे हैं। तो यहाँ पे साथ में मैं ना एग भी फेंट के बना लूँगी। तो इसमें मैंने नमक मिर्च नहीं डाला क्योंकि शामी ना पहले ही बहुत ज़्यादा करारे करारे बने थे। तो शामी में मिर्च मसाला है, इसलिए मैंने अंडे फीके ही बना लिए हैं। तो इसका हम सैंडविच बना के खाने लगे थे, तो बैलेंस हो जाएगा। अंडा फीका होगा, शामी करारे करारे होंगे, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ना सबका ही ब्रेकफास्ट मैं जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना उसके बाद टाइम इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है, ठीक तरह से सांस भी नहीं लेते। तो उनका स्पारा पढ़ने का टाइम हो जाता है, स्पारे वाली टीचर आ जाती हैं। तो बस इसी दौरान में ना जैसे जैसे वो स्पारा पढ़ के फ्री होते जाते हैं तो साथ साथ ही अपना लंच प्लस ब्रेकफास्ट करते जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सबके लिए बना रही थी। तो बच्चे अभी स्पारा पढ़ रहे थे तो मैं बना बना के रखती जा रही थी। मैंने सोचा कि जैसे जैसे फ्री होंगे तो आके अपना लंच पकड़ते जाएंगे। और बस यहाँ पे अब मैं सैंडविच ही बनाने लगी हूँ। हमें इसी तरह से खाना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें साथ में थोड़ी सी केचप मायोनीज भी लग जाती है, तो थोड़े से चटपटे हो जाते हैं, फास्ट फूड की तरह लगना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे ऐसी चीज़ें ही शौक़ से खाते हैं। तो बस माओं को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है बच्चों को खिलाने के लिए। तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि जो चीज़ उनको पसंद है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ बना के दूँ ताकि मुझे ज़्यादा उनके साथ बहस ना करनी पड़े और वो ईज़िली अपना लंच कर लें। साथ में मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली थी क्योंकि ब्रेकफास्ट के साथ चाय पीनी तो बनती ही है, चाय के बगैर तो नाश्ता अंदर जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय भी तैयार हो गई है। ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है और बच्चों का लंच होता है क्योंकि बच्चे जो है ना वो स्कूल में अपना लंच ले जाते हैं, तो वो उनका ब्रेकफास्ट होता है। घर से जाते हुए वो कुछ खा के नहीं जाते क्योंकि सब ही ये कहते हैं कि हमारा वैन में बैठ के फिर दिल ख़राब होता है, हमने नहीं खाना। तो वो ऐसा करते हैं कि अपने लंच बॉक्स में ही अपना ब्रेकफास्ट डाल के ले जाते हैं और वहाँ पे स्कूल और कॉलेज में वो कर लेते हैं। तो मैं तो उस वक़्त कुछ खाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के जाने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ और फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर मैं बच्चों का वेट करती हूँ कि वो आएंगे तो फिर इकट्ठे ही हम लोग खा पी लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चाय भी तैयार हो गई थी। तो चलिए जल्दी से मैं तो अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और बच्चे लंच कर लेते हैं। और अभी हम ब्रेकफास्ट करके फ्री ही हुए थे कि नीचे बेल बज गई। तो मैं देखने के लिए गई तो माली आए थे। एक्चुअली वो जो छोटे छोटे प्लांट्स लगा के गए थे ना, वो चेक करने के लिए आए थे कि जो पनीरी मैंने लगाई है तो वो ठीक तरह से लग गई है और प्लांट्स ठीक हो गए हैं। तो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं और वो सबकी गोडी कर रहे थे। तो कल मैंने इनको पानी दे दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना ये ड्राई हो गए थे। तो अब माली मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल आपने 3-4 दिन इनको पानी नहीं देना क्योंकि पानी देने से ना तो मिट्टी वगैरह जो हो वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, तो इनकी जड़ों को हवा नहीं मिलती। तो ऐसी टेक्निकल बातें जो होती हैं ना वो हमें तो पता नहीं होती, ये तो इनको ही पता होंगी जिनका प्रोफेशन होता है। तो वो अब मुझे कह के गए हैं कि अब दोबारा से 3-4 दिन इनको पानी बिल्कुल नहीं देना। और यहाँ पे हमारा गुलाब खूब खिल रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं। बच्चे बस ट्यूशन के लिए निकल रहे थे तो मैं उनको देख रही थी ट्यूशन जाते हुए।
और इसके बाद ना मैंने कुछ ख़ास शूट नहीं किया क्योंकि इस दौरान ना फिर काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं करने वाले। इस दौरान ही मेरी हेल्पर आती हैं तो वो काम कर रही थी और उनके जाने के बाद फिर मुझे अपने कुकिंग चैनल के लिए जो वीडियो होती है उसकी वॉइस ओवर करनी होती है। तो दरमियान में ये टाइम ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है और जब मैं ये सारे काम करके फ्री होती हूँ तो बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम हो जाता है। तो दिन गुजरने का तो पता ही नहीं चलता, पता नहीं कब सुबह होती है कब रात हो जाती है। टाइम इस तरह से लग रहा है जैसे पड़ लगे हुए हैं और उड़ता जा रहा है। तो अब मैं बना रही थी यहाँ पे शाम की चाय। तो आज ना मैं बच्चों के लिए कोई स्नैक्स वगैरह बना ही नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं लगा मेरा। काफ़ी दिनों से ना मैं घर में कैबिनेट्स वगैरह अलमारियां वगैरह ठीक करवा रही हूँ। हेल्पर के साथ मिलके हम दोनों ही ये काम कर रहे हैं क्योंकि अलमारियां वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गई थी। बच्चे बस कपड़े वगैरह निकालते हैं, सारे एक ही दफ़ा निकालते हैं, एक ही दफ़ा से वापस डाल देते हैं। तो इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा अलमारियों का बुरा हाल होया हुआ था। तो कपड़े फोल्ड करके रखते रखते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और आज मैं कुछ बना ही नहीं पाई स्नैक्स में। तो अभी बच्चे ट्यूशन से आए थे और आते साथ ही मुझे कहने लगे कि कोई चीज़ दे, हमें खाने के लिए भूख लग रही है। तो मैंने फिर हनान को भेजा था, मैंने कहा कि कोई चीज़ जो अपनी पसंद की होगी वो जाके ले आओ। तो पहले तो वो दही बड़े कह रहा था लेकिन फिर वो लेके नहीं आया क्योंकि दरमियान में सड़क है तो रात का वक्त भी था। तो मैंने उसे मना कर दिया कि ऐसे ना जाओ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना ट्रैफिक होती है रात के वक्त में। तो फिर वो जाके यहाँ साथ बेकरी से ही केक वगैरह और बिस्किट ले आया था और बिस्किट लाते लाते पता नहीं उसने क्या किया था, सारे बिस्किट ही तोड़ के रख दिए थे। तो मैं प्लेट में डाल रही थी और साथ में उसको कह रही थी कि क्या बिस्किट के साथ तुम खेलते आए हो जो सारे टूटे हुए हैं। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, बस उछाल उछाल के घुमाते घुमाते ना शॉपिंग बैग को लेके आते हैं। तो जो चीज़ें बीच में होती हैं वो टूट फूट जाती हैं। तो बिस्किट्स का भी आज यही हाल हुआ था। साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ शाम के वक्त। इस वक्त आज चाय पीने को ना काफ़ी ज़्यादा जी चाह रहा था। वैसे तो मैंने काफ़ी दिनों की चाय छोड़ी हुई है लेकिन आज इस कदर ज़्यादा मेरा जी चाह रहा था ना चाय पीने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बना लेती हूँ। और मैं अपने लिए बनाने लगी तो फिर बच्चे भी कहने लगे कि हम केक लेके आए हैं तो हमारे लिए भी चाय बना दें, हम भी साथ चाय पी लेंगे। तो पहले तो मैंने पत्ती देखी तो पत्ती ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने पत्ती का कंटेनर फिल किया। उसके बाद मैंने चीनी देखी तो उसका कंटेनर भी खाली था। तो बस मैं कंटेनर्स को ही फिल कर रही थी साथ साथ और कहवा पक रहा था। और फिर मैंने दूध देखा तो दूध भी ख़त्म था। तो आज ना चाय पीने को दिल तो चाह रहा था लेकिन फिर अजीब ही सूरत हाल हो गई। और शुक्र है कि डब्बे वाला दूध एक पैकेट पड़ा हुआ था तो उसी की चाय मैंने बना ली है। तो यहाँ पे झटपट हमारी शाम की चाय बन के तैयार हो गई है। वैसे आपको देखने में झटपट लग रही होगी लेकिन आज इसको बनने में ना काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि कभी कंटेनर्स खाली थे, कभी दूध नहीं था, तो इसी में ही टाइम लग गया। और अब अल्लाह अल्लाह करके चाय बनी है तो जल्दी से मैं बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ क्योंकि फिर इसी टाइम में चाय पीनी अच्छी लगती है। थोड़ी देर और गुजर जाए तो फिर डिनर करने को जी नहीं चाहता, फिर ऐसे लगता है कि जैसे पेट भरा हुआ है, फिर डिनर करने को मन होता ही नहीं है। तो शाम में अर्ली जो इवनिंग होती है ना उसमें ही चाय पीनी अच्छी लगती है। तो चाय तो यहाँ पे बन गई थी, थोड़ी सी मैं पका लेती हूँ, एक दो बॉयल आ जाए ना तो चाय काफ़ी ज़्यादा पीने में टेस्टी हो जाती है। थोड़ी सी पकी हुई चाय मुझे हमेशा से ही पीने में अच्छी लगती है। तो चाय बन गई है, जल्दी से मैं कप्स में डालती हूँ। और इसी दौरान ना मैं बच्चों को आवाज़ भी दे रही थी कि आके अपनी चीज़ें पकड़ के ले जाओ। तो बच्चे तो आए नहीं, तो बस वो टीवी ऊंची आवाज़ में लगा के बैठे होते हैं तो उनको आवाज़ भी नहीं जाती है। फिर मुझे यहाँ से ही आवाज़ें देनी होती है कि आके पकड़ के ले जाओ। और मेरी आवाज़ ना सबसे पहले मुर्तज़ा ही सुनता है। तो मैं जब आवाज़ दे रही थी ना तो मुर्तज़ा ने ही सुना और मैं उसको कह रही थी कि आके ये केक वगैरह बिस्किट ले जाओ। तो मैं चाय डाल के ले आती हूँ। तो यहाँ पे अभी देखिए मुर्तज़ा ही आएगा और वो ये सारी चीज़ें उठा के ले जाएगा। तो वो ऐसे छोटे छोटे कामों में ना मेरी हेल्प करवाता रहता है। तो कुछ दिनों से ना बस मुर्तज़ा की भी तबीयत ख़राब हुई हुई है। 2 दिन हो गए हैं वो स्कूल भी नहीं जा रहा क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है। तो ऐसे में बच्चों के लिए ये मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बदलते मौसम में बच्चे भी ज़रूर बीमार होते हैं। तो आज इसलिए मैंने मुर्तज़ा को हल्का फुल्का ही खाना दिया। जो मैंने शामी वगैरह बनाए थे मॉर्निंग में वो मुर्तज़ा ने खाए नहीं और फिर मैंने वो अपनी हेल्पर को दे दिए।
तो बस मुर्तज़ा ने मॉर्निंग में चाय के साथ रस ही खाए थे और अब ये केक खाने लगा है, वो भी चाय के साथ ही। तो इसको ना मेरी तरह चाय पीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं इसे फुल कप नहीं देती, आधा देती हूँ और थोड़ी सी अगर दूध हो ना तो हल्की भी कर देती हूँ, ऊपर से दूध डाल देती हूँ तो थोड़ी सी लाइट हो जाती है। तो यहाँ पे मुर्तज़ा मेरे साथ लेके चीज़ें अंदर जा रहा है। तो चलिए जी, शाम का टाइम है, चाय भी गर्मा गर्म है, तो जल्दी से अपनी चाय पीते हैं और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।